अस्सलाम वालेकुम। आई एम महनाज। आई होप डैट यू आर ऑल फाइन। आज हम बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में, उसकी काइंड्स और उसके एग्जांपल्स के बारे में। पहले तो बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं। उर्दू में इनको शर्तिया जुमले कहते हैं, यानी इसमें आपकी कोई ना कोई शर्त होगी, इसमें आपकी कोई ना कोई कंडीशन होगी, तो ऐसे जुमलों को शर्तिया जुमले या कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। इसमें आपकी दो क्लॉजेज होंगी, एक तो डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। बात करती हैं इन दोनों के बारे में। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो नाम से ज़ाहिर है कि एक आज़ाद क्लॉज मीन्स के जिसको अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए जुमले के बाकी हिस्सों की ज़रूरत ना हो, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और अगर जुमले का वो हिस्सा जिसको मीनिंग क्लियर करने के लिए जुमले के बाकी हिस्सों की ज़रूरत हो, वो आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज इसमें सब्जेक्ट हो वो आपका कॉम्बिनेशन होगा और ये आपको एक क्लियर मीनिंग देगी। डिपेंडेंट क्लॉज में भी सब्जेक्ट हो वो आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन ये आपको क्लियर मीनिंग नहीं देगी। आप इसको फाइंड कैसे करेंगे? एक ट्रिक मैं अक्सर स्टूडेंट्स को देती हूँ कि भैया आप जुमले को दो हिस्सों में तकसीम करें। एक हिस्से पे आप हाथ रख लें और जुमले को पढ़ के देखें आया कि वो मीनिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर मीनिंग दे रहा है तो इंडिपेंडेंट है, अगर मीनिंग नहीं दे रहा है तो डिपेंडेंट है। एक एग्जांपल आपके सामने है, आई कुड नॉट गो टू स्कूल, ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बिकॉज आई वाज इल, ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि मैम आई वाज इल, ये भी तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन जब आपने बिकॉज लगा दिया तो ये आपकी डिपेंड हो गई, मीन्स कि आप डिपेंड कर रहे हैं। बिकॉज आई वाज इल, जब आप किसी को कहते हैं भैया बीमार थे तो क्या हुआ, मतलब एक क्वेश्चन पैदा हुआ ना। तो जब एक जुमले का वो हिस्सा जो एक क्वेश्चन पैदा कर दे वो आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, वो आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं हो सकती। आई होप के डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज आपको समझ आई होगी। अब हम बात करते हैं ज़ीरो कंडीशनल के बारे में। ज़ीरो कंडीशनल बेसिकली होती हैं जिसमें आप बात करेंगे रियलिटीज़ के बारे में, फैक्ट्स के बारे में, साइंटिफिक रिसर्च के बारे में। ठीक है, यानी रियलिटीज़, फैक्ट और साइंटिफिक रिसर्च की बात आप जब करेंगे तो आप ज़ीरो कंडीशनल को यूज़ करेंगे। ज़ीरो कंडीशनल मतलब इसमें दो पार्ट्स होंगी। पहले जैसे कि मैं बात कर चुकी हूँ कि इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज है। दोनों क्लॉजेज में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है। ठीक है, दोनों क्लॉजेज में आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है। और इसकी एग्जांपल्स आपके सामने कि इफ़ इट रेन्स थिंग्स गेट वेट, अगर बारिश होती है तो चीज़ें गीली हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि बारिश हो तो मेरी चीज़ें गीली होंगी आपकी नहीं होंगी, सबके लिए एक जैसा रूल है। इफ़ यू स्टेयर एट द सन योर आइज डैमेज, बिल्कुल सबके लिए एक जैसा है कि आप सूरज को देखेंगे आपकी आंखें डैमेज होगी। ऐसा नहीं है कोई इंसान यूँ कहे कि मेरी आंखों को तस्कीन मिलती है या सुकून मिलता है, ऐसा नहीं है। इफ़ यू टच अ फ्लेम, अगर आप फ्लेम को टच करेंगे यू बर्न योरसेल्फ, तो आप अपने आप को जला लेंगे। तो ये ज़ीरो कंडीशनल है। आप इसमें रियलिटीज़, फैक्ट्स और साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बात करते हैं और आप दोनों पार्ट्स मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों क्लॉजेज जो हैं उसमें आप प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में आप रियल पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। ज़ीरो कंडीशनल में आपने रियलिटीज़ और फैक्ट्स के बारे में बात की है, लेकिन फर्स्ट कंडीशनल में आपने रियल पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात करनी है। दोनों में फ़र्क है। इट इज़ लाइकली टू हैपन, ओके, इट इज़ लाइकली टू हैपन। इसके बारे में बात करते हैं, इसकी फॉर्मेशन कैसी होगी। फर्स्ट जो है पार्ट जो है यानी इफ़ क्लॉज जो है उसमें आप प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे और सेकंड क्लॉज जो है उसमें फ्यूचर टेंस यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसमें कैन भी यूज़ किया जा सकता है। एग्जांपल्स देख लें ज़रा आप। ही कैन नॉट फिक्स द क्लॉक इफ़ ही डज़ नॉट हैव द राइट टूल्स। जाहिर सी बात है कि अगर राइट टूल्स नहीं है तो क्लॉक कैसे फिक्स होगी। डू नॉट गो इन द वाटर अनलेस यू कैन स्विम, पानी में मत जाएं जब तक कि आप तैर नहीं सकते। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशनल में आप रियल पॉसिबिलिटीज़ और ज़ीरो कंडीशनल में आप रियल सिचुएशंस के बारे में बात करेंगे। दोनों की फॉर्मेशन बिल्कुल चेंज है। फर्स्ट कंडीशनल में आपने पहला पार्ट जो है वो प्रेजेंट टेंस और सेकंड पार्ट उसमें फ्यूचर टेंस यूज़ करेंगे, और ज़ीरो कंडीशनल में आप दोनों पार्ट्स जो हैं वो आप प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे। फर्स्ट कंडीशनल की एग्जांपल्स, इफ़ इट रेन्स आई विल नॉट प्ले आउटसाइड,
इफ़ इट रेन्स आई विल नॉट प्ले आउट्स, लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि अगर बारिश हो तो मैं बाहर खेलूँ, ये मूड पे डिपेंड करते हैं। इफ़ आई एम आउट टू लंच मारिया विल आंसर कॉल्स, मारिया की मर्ज़ी भी वो आंसर दे ना दे, पॉसिबिलिटी है देगी लेकिन हो सकता है वो ना दे। इफ़ इट रेन्स द पिकनिक विल बी कैंसिल, बारिश होती है तो पिकनिक कैंसिल हो सकती है, पिकनिक नहीं भी कैंसिल हो सकती, ज़रूरी नहीं है कि पिकनिक लाजमी कैंसिल हो, ये एक पॉसिबिलिटी थी। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि ज़ीरो कंडीशनल में आपने एग्जैक्ट सिचुएशन के बारे में बात की, रियलिटीज़ के बारे में बात की, लेकिन ये आपने रियल पॉसिबिलिटीज़ देखें जी। पॉसिबिलिटीज़ कैन बी चेंज्ड बट रियलिटी कांट बी चेंज्ड, ये बात अपने माइंड में रखिएगा। ज़ीरो कंडीशनल की फॉर्मेशन और इसकी फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। ज़ीरो कंडीशनल की फॉर्मेशन क्या है कि दोनों क्लॉजेस में आप प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे। फर्स्ट कंडीशनल की फॉर्मेशन क्या है कि आपने फर्स्ट क्लॉज जो है उसमें आपने प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है और सेकंड क्लॉज जो है उसमें आपने क्या यूज़ करना है, फ्यूचर टेंस यूज़ करना है। ओके, सेकंड कंडीशनल के बारे में बात करते हैं। सेकंड कंडीशनल तकरीबन हम सबका एक पसंदीदा मतलब क्या लें कि सेंटेंसेस हैं। क्यों? क्योंकि हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल पॉसिबिलिटीज़ हैं, मीन्स के जो नहीं हो सकती चीज़ें नहीं होती, ठीक है। जो चीज़ें नहीं हुई होती हैं हम उसके बारे में बात करते हैं, जो चीज़ें हो सकती हैं हम उनके बारे में सोचते ही नहीं हैं। जैसे ही वुड गेट बेटर मार्क्स इफ़ ही वर्कड हार्ड, दिल को तसल्ली देने वाली बात है कि उसके अच्छे मार्क्स आते अगर मेहनत करती, नहीं की तो नहीं आए। रियलिटी तो ये ना, लेकिन हम रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम फिर भी एक लॉजिक दे रहे हैं कि अगर मेहनत की होती तो अच्छे आ जाते, आए तो नहीं ना। इस तरह की सिचुएशंस हम सबकी पसंदीदा सिचुएशंस है और हम सेकंड कंडीशनल जो है वो बहुत यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं तुम होता तो मैं ये कर देता, ठीक है। अगर मैं तुम होता तो मैं आसमान से तारे तोड़ के ले आता। खैर, इफ़ आई वर अ बॉय, मैं एक लड़का होता तो आई कुड ज्वाइन द फुटबॉल टीम, मैं फ़ुटबॉल टीम को ज्वाइन कर लेता। वो नहीं हूँ लड़का, मैं कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ, ठीक है। मीन्स कि हमारे पास एक मन घड़त क्या कह लें फ़लसफ़े पहले से मौजूद होती हैं कि अगर मैं होता तो मैं ये काम करता ना, मैं नहीं होता मैं कैसे कर सकता हूँ, यानी हाइपोथेटिकल पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसको कैसे आपने बनाना है, इसको फॉर्मेशन इसकी है। फर्स्ट पार्ट जो है सिंपल पास्ट टेंस में आपने रखना है, मींस के फर्स्ट क्लॉज, सेकंड क्लॉज वुड और कुड के साथ आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर्म जो है वो गलत लगाती हैं, अपने माइंड में रखिएगा वुड और कुड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, ठीक है। ये ऑलरेडी पास्ट में है, तो जब ये ऑलरेडी पास्ट में है तो इसके साथ आप सेकंड फॉर्म अगेन यूज़ नहीं कर सकते, ना ही आप थर्ड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। तो सेकंड कंडीशनल क्या है, इसमें आप हाइपोथेटिकल पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात करती हैं, जो चीज़ें नहीं हुई होती आप उसके बारे में सोचती हैं, आप उसके बारे में बात करती हैं, ठीक है। एग्जांपल्स देख लें। इफ़ आई न्यू द आंसर आई वुड टेल यू, यार मुझे आंसर पता होता तो मैं तुम्हें बताता ना। ये एग्ज़ाम में अक्सर हमारे साथ भी हुआ कि फ्रेंड्स नाराज़ हो जाती हैं कि भाई तुमने मुझे बताया नहीं, पर नहीं पता तो नहीं पता होता तो यकीन बताता। इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट लीव टू नाइट, अच्छा मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं रात को यूं ना जाता, ठीक है। तो नहीं है तो चलेगी, मतलब तुम इतने बहादुर है, कुछ भी कह लें आप, किसी को कह रही हैं कि भाई अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये काम नहीं करता। इफ़ आई वर प्रेसिडेंट आई वुड फिक्स द सिस्टम, मैं प्रेसिडेंट होता तो मैं निज़ाम को फिक्स करता, नहीं हूँ तो जैसे चल रहा है चलने दो। अब थर्ड कंडीशनल जो सेकंड कंडीशनल से थोड़ा चेंज है। थर्ड कंडीशनल जो इसमें थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं, मीन्स के ऐसा हो भी सकता था, लेकिन सेकंड कंडीशनल तो बिल्कुल ही एक दिमागी फतूर है, मतलब वो हो ही नहीं सकता था काम। लेकिन ये जो है ये रियलिटी के थोड़ी सी करीब है, उसमें रियलिटी का कोई काम नहीं है, यहाँ पे रियलिटी का काम है, मीन्स के पॉसिबल सिचुएशंस के बारे में हम बात करती हैं। लेकिन सेकंड कंडीशन में पॉसिबल सिचुएशंस नहीं होती, वो बस दिल को क्या कह लें, दिल को एक तसल्ली देने वाली सिचुएशंस है, ठीक है। थर्ड कंडीशनल्स क्या होती हैं, थर्ड कंडीशनल्स होते हैं इसमें भी आप पास आइडियाज़ के बारे में बात करती हैं जो हुए नहीं होते लेकिन हो भी सकते थे, हुए नहीं है लेकिन हो भी सकते थे, लेकिन सेकंड कंडीशनल में वो होते ही नहीं हैं। अब देखें यहाँ पे कंडीशनल एक सेंटेंस है, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, तो क्या होता, आई वुड हैव गॉन टू ट्रिप
काम ख़त्म हुआ तो ट्रिप पे जा भी सकते थे, ठीक है। यानी एक पॉसिबल रियलिटी है। इसमें इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी? इसकी फॉर्मेशन बहुत ही आसान है। फॉर्मेशन क्या है कि आपने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है और वुड हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। या आप एक सिंपल सा फार्मूला अपने माइंड में रख लें कि हैव और हैड के साथ आपको थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, ठीक है। हैव और हैड के साथ आपको थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, यानी फर्स्ट क्लॉज भी थर्ड फॉर्म के साथ होगी और सेकंड क्लॉज भी थर्ड फॉर्म के साथ होगी। इसके एग्जांपल्स देख लें। इफ़ आई हैड लिसन आई वुड हैव नॉट गॉटन लॉस्ट। यही तो हमें मसला है ना कि हम सुनते नहीं हैं। सुना होता तो पॉसिबिलिटी थी कि ये ना हुआ होता, ठीक है। इफ़ आई हैड गॉन टू लंच, अगर मैं गया होता तो यू वुड हैव आंसर इस कॉल, तो तुम आंसर देते। मैं गया ही नहीं, तुमने आंसर क्या देना था, ठीक है। पॉसिबिलिटी है ना, जाता तो क्या पता दे ही देते। अच्छा जी, आगे देखती है। आई वुड हैव रैप्ड हिज प्रेजेंट इफ़ ही हैड लेफ्ट। वो जाता तो मैं ये काम करता। ये हम रियलिटी में भी ऐसे ही करती हैं कि अब वो है तो वही करे, ठीक है। अगर वो नहीं होता तो मैं ये काम कर देता। ये नॉर्मल रूटीन्स की बात है। थर्ड कंडीशनल्स में आप क्या करेंगे? इसकी फॉर्मेशन क्या है? इसकी फॉर्मेशन है कि फर्स्ट पार्ट जो है हैड थर्ड फॉर्म, सेकंड पार्ट जो आपका है वुड हैव थर्ड फॉर्म, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। दुआ में याद रखिएगा और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।